अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, मैं अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी छोड़ने आई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को फॉल के जो खूबसूरत कलर है वो दिखाती हूँ। और मज़े की बात ये है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं मिसिसागा के या जीटीए के कह लें ओवरऑल, कि इतने खूबसूरत वहाँ पे शेड्स हैं, एकदम से कंजेक्टिव लगे हुए हैं। येलो के साथ ही आपको ऑरेंज मिलेगा, ऑरेंज के साथ आपको ग्रीन मिल जाएगा, फिर पीच हो जाएगा, फिर रेड। तो वो इतनी खूबसूरत सीरीज बनी हुई है कि आपको देख के आप अल्लाह की जो है कुदरत को बहुत इंजॉय करते हैं। आप सामने देख रहे हैं इस वक्त कि किस कदर खूबसूरत हसीन कलर्स नज़र आ रहे हैं। ये सामने मैं ज़रा जूम करती हूँ आप लोगों के लिए, देखिए किस कदर खूबसूरत शेड्स हैं, आंखों को इतने दिलफरेब लगते हैं। अभी क्योंकि मैंने कैमरा जो है मोबाइल मैंने अपना हाथ में पकड़ा हुआ, क्योंकि ये इधर सामने लगा दें तो फिर ये इतना ज़्यादा कैच नहीं करता, तो मैंने सोचा कि चलें आपको कुछ शेड्स जो है हाथ से पकड़ के दिखाती हूँ। हर मौसम की एक अपनी खूबसूरती है। जब ये देखिए रेड कलर फॉल की, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितनी खूबसूरती है। इसी तरह अभी जब ये आगे विंटर होना है और विंटर में बिल्कुल सारे पत्ते झड़ जाने हैं और स्नो की तरफ चला जाएगा निज़ाम, तो उसकी भी एक अपनी इतनी खूबसूरत है, लगेगा कि हर चीज़ ने बस सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। और फिर अगेन जाहिर है जब समर आता है तो फिर समर की तो फिर क्या बात है, सच अ लॉन्ग डेज और खूबसूरत। बस ये है कि जाहिर है जब विंटर होता है तो विंटर में जाहिर है ग्लूमी ज़्यादा होता है, ग्रे वेदर जिसे हम कहेंगे, सन इतना निकलता नहीं है। अगर ठंडक भी हो अगर और सन निकला हो तो आपको बड़ी एक अजीब सी खुशी और एक एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ उससे विटामिन डी जाता है तो बॉडी में एक एनर्जी जाती है और आपको अच्छा लगता है कि आप उठ के कोई काम करें। जबकि ये जो ग्रे वेदर होता है या इस तरह का क्लाउडी हो गया और फिर जब दिन जल्दी ढलने लग जाते हैं तो इंसान एक ख़ास डिप्रेशन के जोन में जाने लग जाता है। और एज लॉन्ग एज उसके साथ आपको अपने विटामिन डी को ज़रूर चेक रखना है, समर में तो रखना ही है तो, लेकिन ये कि विंटर में आप लोगों को ख़ास तौर पे अपने विटामिन डी को का ख्याल रखेंगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा आप डिप्रेशन जोन में जाते हैं। तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप दुनिया में वैसे तो कहीं पे भी हैं तो आप उसका जो है अपना एक ऐसा सर्कल बनाएं। सबसे पहले तो यही है कि जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे अभी यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिली, और लेकिन मैं कई बार ये भी सोचती हूँ कि जॉब को करना और टाइम को मैनेज करना इट्स नॉट ईजी। तो कई बार जो है इंसान बहुत ज़्यादा टेंस इस हवाले से हो जाता है कि वही रूटीन, और लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि चले कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन रखूँ। तो मैं सबको यही मशवरा दूंगी कि आप लोग भी अपने जहाँ कुछ छोटा मोटा फ्रेंड्स का सर्कल भी बनाएं, कोई यूज़फुल चीज़ लाइफ में ज़रूर करें, कोई वर्क फ्रॉम होम जिसे कहते हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ है कनाडा में, कोई काम वगैरह वो लाजमी करें ताकि जो है अच्छे से आपका जो है टाइम लाइफ का गुजरे और आप अच्छा फील करें। और जितना आप अच्छा फील करते हैं उतने ही आप जवान और यंग नजर आते हैं। आपने कई बार खुद भी महसूस किया होगा कि अगर आप टेंशन में हैं तो आपको कुछ भी करने को दिल नहीं करता, और साथ ही साथ आपकी जो है हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है, क्योंकि फिर आपको स्ट्रेस, जैसे कहते हैं कि स्ट्रेस इज़ अ बिग किलर इन दिस वर्ल्ड। तो वो क्यों किलर है कि स्ट्रेस ने खुद इटसेल्फ तो नहीं मारना, लेकिन वो करता क्या है कि वो फिर आपको उसकी वजह से कुछ भी खाने पीने को, किसी चीज़ का दिल नहीं करता। तो जब आपका दिल नहीं करता तो ऑब्वियसली आप खाएंगे भी नहीं, आप अपना ख्याल भी नहीं रखेंगे। तो जब ख्याल नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली फिर चीज़ें तो
परेशानी की तरफ, सेहत ख़राब होने की तरफ ही जाएंगी। और मेरा मशवरा ये है नए आने वालों को, या जो औरतें अभी तक घरों में बैठी ये सोच रही हैं कि हमने ड्राइविंग नहीं सीखनी, क्योंकि मेरी एक दो फ्रेंड्स ऐसी हैं जो कि थोड़ा डर के ड्राइविंग नहीं सीख रही। जैसे एक फियर होता है ना, जैसे फियर ऑफ फ्यूचर कहते हैं, और लाइफ में डिफरेंट फियर्स होते हैं, और कई बार वो फियर्स ऐसे भी आ जाते हैं, किसी को देख के भी वो फियर्स आ जाते हैं कि आपको लगता है कि अच्छा फलां के साथ ये हादसा हुआ था गाड़ी में या वाइल ड्राइविंग, तो अब मुझे ड्राइविंग ही नहीं करनी। तो ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी है तो हादसात भी हैं, ज़िंदगी है तो बीमारियां भी हैं, ज़िंदगी है तो ज़िंदगी की टेंशन्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। तो हमेशा चैलेंजेस को कबूल करना चाहिए। एक जब भी कोई चीज़ आपकी लाइफ में आती है तो शुरू में तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन विद टाइम जो है, अगर आपके अंदर ये सीखने का जज्बा हो और ओवरकम करने का ये जज्बा आपके अंदर जब होता है, तो वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अब मैंने इनको ठीक करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ अपना कदम उठाने लग जाते हैं। तो मैं ज़रूर मशवरा दूंगी, क्योंकि मैं ऐसी कुछ लेडीज़ को जानती हूँ जो कि इसी डर की वजह से ड्राइविंग नहीं सीख रही। हालांकि माशाल्लाह दे आर वेल एजुकेटेड, माशाल्लाह हर लिहाज से उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि एक फियर है, एक डर है जो सर पे जैसे सवार जिसे कहना चाहिए हो गया है, तो जिसकी वजह से वो ड्राइविंग की तरफ नहीं आ रही। और जब आप ड्राइविंग नहीं सीखते, तो ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है, आप देखें कि कहना चाहिए कि जैसे दिनों का सफ़र घंटों में और घंटों का मिनटों में, सेकंडों में, गाड़ी आपको लाइफ में बहुत आसानियाँ लेके आती है कि आपकी अप्रोच में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं जब आई थी तो मैंने बड़ी जल्दी ये चीज़ लर्न कर ली कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है। हालांकि मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे, उनमें से कुछ लोगों के मैंने देखा कि उन्होंने भी ड्राइविंग मेरी तरह सीखी और उनके कुछ सीवियर हादसात भी हुए, लेकिन मैंने तो उस चीज़ को बिल्कुल सर पे सवार नहीं किया। और जब मैंने ये सुना कि अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस 99% लोग जो इस दुनिया में जिनके एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो इस वजह से हुए हैं कि उन्होंने पहले सोचा हुआ था कि उनका एक्सीडेंट होगा। सेम मुझे मेरे जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने भी यही बात कही थी कि अगर आप ये सोचेंगी कि एक्सीडेंट होना है तो फिर होगा। तो वो चीज़ ऐसी मेरे दिल को लगी और घर कर गई, और इतना मैंने उसको इंटेंसिटी से उस चीज़ को सीखा, समझा कि ओके, मुझे ऐसा सोचना ही नहीं है। कभी कभार सोच आ भी जाती है, ऐसी बात नहीं है कि आप खुद ही सोच रहे हैं, सोच आ जाती है, लेकिन उस सोच के साथ आपने अगर ये चीज़ लर्न करी हो कि नहीं, हम मतलब आप साथ पॉजिटिविटी को लगाते हैं, आप साथ अपनी जो करेज है, अपने कॉन्फिडेंस को लेके चलते हैं, तो वो चीज़ें ओवरकम होना शुरू हो जाती हैं। और अगर फिर भी नहीं हो रही तो आप किसी साइकेट्रिस्ट का, किसी गुरु का सहारा ले सकते हैं ताकि वो चीज़ें लाइफ से निकल जाए। एनीवेज, तो मैं ये बता रही थी कि जब मुझे शुरू में बड़ी जल्दी ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे गाड़ी के सिवा तो बिल्कुल गुजारा नहीं, वैसे तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जैसे हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में इसलिए गुजारा हो जाता है कि वहाँ पे चीज़ें बहुत क्लोज हैं, लोग मोस्टली वॉक पे हैं। वेदर सबसे जो बड़ी जो बात है मेन, वो तो वेदर पे आके जनाब ऐसी ख़त्म होती है कि उसके बाद तो आपको बात ही नहीं कर सकते। अभी आप देखें कि जब यहाँ पे समर होता है कनाडा में, तो हम बड़े आराम से चुटकियों में जो भी हमने ड्रेस पहना होता है हल्का फुल्का, हम आराम से घर से बाहर आ जाते हैं। जबकि जब हम विंटर्स में होते हैं तो हमें 100 बार जो है चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, इट टेक्स टाइम, और आपको अपने कपड़े उस तरह मैनेज करने पड़ते हैं। लेकिन गाड़ी एक ऐसी चीज़ है, वो आपको इतनी हेल्प करती है कि अगर आपने कुछ नॉर्मल सा ड्रेस सर्टन पहना हुआ और आपने अपनी हुडी या जैकेट साथ रख ली है, तो क्योंकि गाड़ी एज इट सेल्फ आपकी गर्म हो रही होती है, सर्दियों में आप इसको, गर्मियों में आप ठंडा कर लेते हैं, सर्दियों में गर्म कर लेते हैं, तो वो इतना बॉदर नहीं करती जितना पैदल बंदे को करती है। जब भी मैं शुरू में यहाँ पे पैदल बसेस वगैरह पे जाती थी, तो एक तो बसेस बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि बसेस के सर्टन रूट्स हैं, उन्होंने सर्टन जगह पे जाके आपको उतार देना है, और बस ने अपने रूट्स के मुताबिक अपनी हर जगह उसने रुकना है। लेकिन गाड़ी, क्योंकि आप पर्टिकुलर जगह पे अपने हिसाब से जो अपने काम करना है वहाँ जाके करके आ जाते हैं। तो वो मेरा पूरा दिन कंज्यूम होता था कि मुझे कहीं अगर जाना होता तो उसके बाद मुझे ऑब्वियसली तबीयत वगैरह ख़राब, मुझे फीवर भी हो जाता था ठंड की वजह से। तो मैंने कहने का मकसद है कि बड़ी जल्दी ये रियलाइज़ कर लिया कि इस मुल्क में जिसमें ठंडक है, गाड़ी के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, तो इसको सीख लें। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस करेज को गैदर किया, और मेरी बेटी जब छोटी सी थी तो मैंने ड्राइविंग को सीखा, और मैंने लग के सीखा। मैंने ये नहीं सोचा कि जैसे लोग कहते हैं जी हमने तो 5 लेसन लिए हैं, तो हमने तो 10 लिए हैं, तो हम तो जनाब ये देखें नहीं हम गाड़ी चला रहे हैं। मैंने लग के जो है 16-17 अपने लेसन्स लिए, और मैंने कहा कि ये एक लाइफ टाइम काम है, इसको लग के सीख लो। और 10 में मैंने इसको सीख चुकी थी, अगले मैंने 7 जो है प्रैक्टिस रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर आपके सामने देखें अब GTA की सड़कें हैं और ज़िंदगी का निज़ाम है, और मज़े से लाइफ को लेके चल रहे हैं। एटलीस्ट लाइफ की जो स्ट्रेसेस हैं, टेंशनें हैं, परेशानियां हैं जो कि हर जगह चल रही होती हैं ज़िंदगी के साथ, वो तो चलती रहती हैं, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन टूल है। गाड़ी की शक्ल में आप जाते हैं, आप अपनी लाइफ को, बच्चों को स्कूल से छोड़ना लाना, शॉपिंग करना, अपने लिए वक्त निकालना, अपनी फ्रेंड्स के आना जाना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों को एक बेहतरीन मशवरा, जो औरतें इस वक्त घर में बैठी हैं या जो लोग नए आए हैं यहाँ पे, सबसे पहले वो ड्राइविंग सीखें, उसके बाद वो जो है, ताकि उनके लिए एकदम से चीज़ें आसान हो जाएंगी करनी। तो चलिए अब मेरा सिग्नल भी आपके सामने रेड है, तो ये खुलने वाला है। अब मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को बंद करती हूँ। नेक्स्ट में फिर किसी और कोई चीज़ आपको दिखाऊंगी, कोई जगह, किसी और अच्छे यूज़फुल टॉपिक के साथ, और अपने कुछ एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।